हेलो एवरीवन, आज सबके लिए मैं लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान विज्ञान की क्लास नंबर 1। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है जनरल नॉलेज की, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपको तो ये पता ही होगा, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। ऑप्शंस देखिए, दैनिक गति के कारण होते हैं, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, दैनिक गति के कारण जो है वो दिन और रात होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो हमारा सही आंसर हम यहाँ पर ए हो जाएगा, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह है, अब यहाँ पर आपको बताना है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। आई होप आपको यहाँ पर इसका सही आंसर पता होगा। चलिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर सही आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा, बुध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगुलहस धारा किस महासागर में बनती है। आपको बताना है अगुलहस धारा जो है वो किस महासागर में बनती है। ऑप्शंस देखिए, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, और डी है अन्य। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, हिंद महासागर में जो है वो अगुलहस धारा बनती है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला करोड़ किसका बना होता है। पृथ्वी का सबसे लास्ट जो करोड़ होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शंस देखिए, तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, लोहा और निकेल। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, रूसी संघ जो है वो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। ऑप्शंस देखिए, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, हमारा अमेरिका जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको बताना है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, सही आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो बताना है कौन सा प्रसिद्ध हो गया था। ऑप्शंस देखिए, कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, नालंदा जो है वो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपको बताना है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शंस देखिए, जॉन मथाई, नील आर्मस्ट्रांग, लॉर्ड कैनिंग, अन्य। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, भारत भारतीयों के लिए ये जो नारा है वो किस संस्था ने दिया था। आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, एहसास की संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने, और अन्य। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, आर्य समाज ने जो है भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में होकर बहने वाली नदी आपको बतानी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी बहती है। ऑप्शंस देखिए, गोदावरी, सिंधु नदी, कोसी, नर्मदा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, नर्मदा जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड
किस संस्था ने स्थापित किया, आपको बताना है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है वो किस संस्था ने स्थापित किया है। ऑप्शंस देखिए, पूंजी मुद्दे ने, DLF ने, सेबी ने और अन्य। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को स्थापित किया है। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, यूनिक स्मार्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति है वो स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, केरल राज्य में, त्रिपुरा राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक राज्य में। तो सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, आपको बताना है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी वो किस नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन देखिए, दामोदर नदी पर, गंडक नदी पर, कावेरी नदी और यमुना नदी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। चलिए अगला देखते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, प्रथम भारत में जो स्थापित हुआ परमाणु संयंत्र वो कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, तारापुर परमाणु संयंत्र, केटेनोम परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र और डी है आपका अन्य। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। ये जो है वो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। चलिए नेक्स्ट देखिए। चंद्रगुप्त टू और किस नाम से जाना जाता था, चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन देखिए, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, विक्रमादित्य के नाम से, अन्य नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो उसका अन्य नाम था विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। आगरा शहर को किसने बसाया। ऑप्शंस देखिए, शाहजहां, अकबर, बहलोल लोदी, सिकंद लोदी। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा, सिकंद लोदी ने जो है वो आगरा शहर को बसाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गए हैं, किस संदर्भ से लिए गए हैं। ऑप्शंस देखिए, पुराण, जातक, महाभारत, मुद्गोपनिषद। तो सही आंसर यहाँ पर होगा डी, मुद्गोपनिषद से जो है वो ये जो उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते हैं वो लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं उनकी लिपि आपको बतानी है कौन सी है। ऑप्शंस देखिए, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि जो है वो अशोक के शिलालेखों की लिपि है, वो मिलती है लिखी हुई। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।